अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ आ रही है, तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी, देन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे इब्ने खल्दून को। इब्ने खल्दून एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिनके ऊपर अक्सर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है, इसीलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले हम इनकी ड्यूरेशन देखते हैं। इनकी ड्यूरेशन रही है 1332 में ये पैदा हुए और 1406 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये टाइम ड्यूरेशन आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बैकग्राउंड इनका क्या है। ही वॉज अ 14th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशलिस्ट, ज्यूरिस्ट और इन्होंने कई इकोनॉमिक और पॉलिटिको सोशल डेवलपमेंट्स जो हैं उनको आप कह सकते हैं एनालाइज किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी नहीं थे बल्कि ऑगस्ट कॉम्टे थे। इसी तरह बहुत सारे लोग इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो सोशियोलॉजी की या इकोनॉमी की जो बेसिक्स थी उनको जो डिस्क्राइब किया था वो सबसे पहले इब्ने खल्दून ने किया था। इनकी एक बुक थी दैट इज किताबुल अबार। अब किताबुल अबार जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है, ये बेसिकली क्या थी, जो एक्सप्लेन करती थी राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज। इन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट दिए थे इनको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर यूज़ किया गया ताकि चेक किया जा सके कि क्या रीज़न है, क्यों आपकी कोई भी एक एम्पायर है जो बहुत अचानक से राइज कर जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है और कैसे वो फॉल हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी टर्किश जो थी गवर्नमेंट, उन्होंने भी इब्ने खल्दून की फ़िलॉसफी को यूज़ किया अपनी इस एम्पायर के राइज एंड फॉल को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अब इस जो इनकी बुक थी किताबुल अबार दैट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको कहते हैं मुकदमा और बेसिकली इट एस्टैब्लिश्ड अ सोफिस्टिकेटेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था असेबिया का। असेबिया क्या होता है? रोजेंथल कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप फीलिंग। ये ग्रुप फीलिंग है या आपकी डिज़ायर फॉर कोऑपरेशन है टू एग्जिस्ट ऑन लार्जर स्केल। जब आप सब लोग एक साथ रह रहे होते हैं, आपकी एक सोशल कोहेजन है, एक आपकी कोऑपरेशन है, ये आपका जो एक सिस्टम है, इसको कहते हैं असेबिया। वन कैन कॉल इट सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉलिडेरिटी और मोस्टली लोग जो हैं वो इसको सॉलिडेरिटी के तौर पे भी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे गोल क्या है असेबिया का? दैट इज़ रॉयल पावर। रॉयल पावर को हासिल करना ही असेबिया का मेन मकसद है। इट डील्स विद द कलेक्टिव विल फॉर्मेशन एंड कमिटमेंट टू सस्टेन्ड एक्शन रेदर देन अ सिंपली हायर डिग्री ऑफ सोशल कोहेजन। बेसिकली इसने क्या करना होता है, यानी सब लोग मिल के एक काम करें, एक सॉलिडेरिटी हो, सोशल इंटीग्रेशन हो, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जब आपकी सोसाइटी में सब लोग एक साथ होते हैं, आपके एक सिविलाइजेशन बन रही होती है। सिविलाइजेशन बेसिकली इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि उम्रा या सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली लोग बहुत कंजेस्टेड थे, बहुत रिजर्व रहना पसंद करते थे, लेकिन वो सोशली बड़े इंटीग्रेटेड थे, उनकी सोशल सॉलिडेरिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, असेबिया बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन्वायरमेंट चेंज हुई, लोग एग्रीकल्चर सिस्टम से हट के सेमी नोमैडिक सिस्टम की तरफ आ गए, ट्रेड, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, डिफरेंट कल्चर्स आपस में अमलगमेट हुए, तो आपका असेबिया आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। एंड द लास्ट फॉर्म जो थी एक सेडेंट्री फॉर्म थी, एक ऐसी फॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोग आपस में, जैसे अगर हम बात करें अभी अर्बनाइजेशन हो गई है, तो लोग इतना ज़्यादा सोशली इंटीग्रेटेड नहीं हैं, लोग अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, कोई इनके अंदर सोशल कोहेजन नहीं आती, तो असेबिया आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। अब इब्ने खल्दून की बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, लेकिन इब्ने खल्दून की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है रिगार्डिंग 4 स्टेट्स जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही पूछी जाती है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में। इब्ने खल्दून की जो कॉन्सेप्ट ऑफ असेबिया है और बाकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो हम सोशियोलॉजी के लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोगों ने देखना है 4 स्टेट्स ऑफ इब्ने खल्दून। सबसे पहली है सियासा मदीना। अब यहाँ पे सियासत जो मदीना है या रियासत मदीना, उसके अंदर देखा जाए तो ये उन्होंने कहा है कि हाइपोथेटिकल आइडियल है,
या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक आइडियल और परफेक्ट स्टेट है। परफेक्ट स्टेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे असैबिया बहुत ज़्यादा है और इसको बेसिकली रन किया जा रहा है स्टेट को अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ या डिवाइन जो लॉ है अल्लाह ताला की तरफ से जो है उसके अकॉर्डिंग, एंड थ्रू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि ये वो स्टेट थी जिसको प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद रन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दी लॉज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो इसको हम रियासत मदीना कहते हैं जो कि आइडियल स्टेट है। अब सेकंड आइडियल स्टेट जो है वो है हमारे पास खिलाफत का कॉन्सेप्ट। खिलाफत जो है बेसिकली क्या था, दैट इज सक्सेसर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये भी एक डिवाइन और गॉडली एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इनका मकसद क्या था कि ये जो है वाइसरेंट और डेप्टी और आप कह सकते हैं नायब है अल्लाह की ज़मीन पर, और इनका मकसद क्या है ताकि आपको इस जो रियासत है उसको अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलाया जा सके, ठीक है। एंड दे आर सक्सेसर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अब यहाँ पे क्या होता है, रूल अंडर शरिया, शरिया के अकॉर्डिंग रूल किया जा रहा होता है। जो शरिया प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की थी उसी को आगे लेके जा रहे होते हैं, इसीलिए सियासत दीनिया भी कहते हैं। यहाँ पे टू फोर्सेस होती हैं कैलिफ के साथ। अब सबसे पहली असैबिया, यहाँ पे भी असैबिया बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली प्रोफेटिक शरिया, जो नबी पाक की शरिया थी उसी को ही आगे लेके जाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट को अगर हम देखें दैट इज मुल्क अंडर शरिया। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें मुल्क अंडर शरिया की तो इट इज़ इन्फीरियर टू कैलिफेट। ये कैलिफेट से इन्फीरियर है क्योंकि यहाँ पे एक तो असैबिया आपका बहुत वीक हो जाता है। सेकेंडली अगर हम देखें तो माविया और उनके सन जो हैं, उनके जो बेटे थे, वो एक फैमिली पॉलिटिक्स जो रन हो रही थी उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे थे, लेकिन ये भी आपकी शरीयत के अकॉर्डिंग ही किसी हद तक वर्क करते थे। एंड इट इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल। फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली बात है रियासत मदीना है जो कि एक आइडियल स्टेट है, और रियासत मदीना के बाद अगर देखा जाए तो खिलाफत सिस्टम है, और खिलाफत के बाद अगर देखा जाए तो दैट इज़ मुल्क अंडर शरिया जो कि आपकी एक फैमिली पॉलिटिक्स है। ये बेस्ट ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि जो आपकी एसेंस ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम का एक बेसिक्स है, वो यहाँ पे डिमिनिश हो जाता है क्योंकि गॉड क्रिएटर है। यहाँ पे कोई रूलर या कोई फैमिली सिस्टम नहीं चलना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि आपकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, आपकी जो सलाहियत है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। देन आता है मुल्क अंडर सियासा अकलिया, दैट इज द फोर्थ स्टेट एंड द लास्ट एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टेट वाज मोनार्की अंडर इट्स रैशनल रेजीम। अब यहाँ पे क्या है, ये एक लास्ट एवोल्यूशन जो आया मुस्लिम स्टेट्स के अंदर वो मोनार्की थी, यानी एक बादशाहत का जो सिस्टम था अगर हम देखें जो कि एक रैशनल रजीम के अकॉर्डिंग था, ना कि किसी शरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शरीयत ख़त्म हो गई, यहाँ पे आपकी असैबिया बिल्कुल ख़त्म हो गई। जैसे अगर आप देख रहे हो ऑटोमन एम्पायर के अंदर या ये जो मुग़ल एम्पायर है तो उसके अंदर क्या था, मोनार्की सिस्टम था, बादशाहत थी। तो यहाँ पे जो आपकी बादशाहत है वो अंडर रैशनल रजीम काम करती है, ना कि अंडर शरिया। तो ये हमारे पास 4 स्टेट्स हैं इब्न खुल्दून ने जो बताई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अगर आप देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम आपसे इकबाल की खुदी को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।